दी गई आकृति में दर्शाए गए त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण ACD बराबर 120 डिग्री, तो कोण BAC का मान क्या होगा? कोण BAC इसका मान पूछा है। ACD बराबर 120 डिग्री और ये AB बराबर AC भुजा बराबर है। चलिए हल करते हैं। तो लिख लेते हैं हल। अब इसको हम बाह्य कोण प्रमेय से सिद्ध करेंगे। बाह्य कोण प्रमेय से हल करेंगे तो लिख देते हैं बाह्य कोण प्रमेय से कोण ACB, ये वाला ACB प्लस कोण ACD संपूरक है। इन दोनों का कोण BCD के बराबर 180 डिग्री। तो कोण ACB प्लस कोण ACD, तो हमें ACD दिया है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब कोण ACB 120 उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है, उधर चला जाएगा तो माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। तो कोण ACB बराबर 60 डिग्री। ये कोण 60 डिग्री। अब भुजा AB बराबर AC, तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो कोण ACB बराबर कोण ABC, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में तीनों अंत कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B है 60 डिग्री प्लस कोण C है ये भी 60 डिग्री है बराबर 180 डिग्री। तो कोण A 60 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A 120 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का, तो बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण A बराबर 60 डिग्री
अब कोण ए बराबर 60 डिग्री, ये वाला हमारा हो गया 60 डिग्री। ऑप्शन कहाँ है? बी ऑप्शन। एक त्रिभुज ABC के कोण B और कोण C के आंतरिक द्विभाजक O पर मिलते हैं। यदि कोण BAC बराबर 80 डिग्री तो कोण BOC का मान क्या होगा? यानी BOC का मान हमसे ये वाला मान पूछा गया है और BAC में दिया है 80 डिग्री। लिख लेते हैं हल। त्रिभुज पहले ABC BC में तीनों अंता त्रिभुज के तीनों अंता कोणों का योग 180 डिग्री। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण A का मान दिया है मैंने 80 डिग्री प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब 80 उधर पक्षांतर कर देंगे तो कोण B प्लस कोण C बराबर 80 इधर आ जाएगा तो 180 माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। तो कोण B प्लस कोण C बराबर 180 में से 80 माइनस कर दो तो 100 डिग्री। इसको हमने समीकरण 1 बना दिया। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग करने पर, चलो हम 2 से भाग कर देते हैं तो B/2 प्लस कोण C/2 बराबर 100/2। 2 से 50 बार में कट जाएगा। त्रिभुज BOC में कोण B प्लस कोण C प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण B का आधा है और कोण C का आधा लेना, तो कोण B/2 प्लस कोण C/2 प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। अब कोण B/2 प्लस कोण C/2 का मान समीकरण 1 में, यही तो है समीकरण 1, कोण B/2 प्लस कोण C/2 का मान बराबर 50 डिग्री। तो चलो हम यहाँ रख देते हैं 50 डिग्री। तो 50 डिग्री प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। 50 का उस तरह पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ कोण O बच जाएगा। तो कोण O बराबर 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो कोण O बराबर 130 डिग्री। तो कोण O हमारा है 130 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 84 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो हमसे सम संख्या पूछी गई है, तो इसको समझने के लिए जैसे सम संख्या 2 से प्रारंभ होती है, यानी 2, 4, 6, 8 ये अनंत तक जाती है।
यदि 2 में हम 2 जोड़ दें तो बराबर दूसरी सम संख्या प्राप्त हो जाती है, और यदि 4 में 2 जोड़ दें तो उससे अगली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यदि हम कोई भी सम संख्या में अगर 2 जोड़ दें तो उससे अगली वाली सम संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे हम पहली संख्या हमने मान लिया, पहली संख्या माना कि x, तो दूसरी संख्या इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो ये दूसरी संख्या बन जाएगी। अब फिर इसमें अगर हमने 2 ऐड कर दिया तो यह तीसरी संख्या बन जाएगी। तो चलिए इसको समझते हैं। तो मैं दिया है 3 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत। तो माना पहली सम संख्या बराबर x है, तो दूसरी सम संख्या बराबर x में हम 2 जो ऐड कर देंगे तो हमें दूसरी सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी सम संख्या बराबर इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, तो 2 पहले से 2 ऐड कर देंगे तो x प्लस ये 4 हो जाएगी। अब हमसे कहा गया है कि सम संख्याओं का योग, तीनों सम संख्याओं का योग 84 है। तो चलो हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 4 बराबर 84। 1 2 3 तो x आ जाएगा, 3x प्लस 4 2 4 और 2 6 बराबर 84। 3x 6 को हम उधर भेज देंगे तो प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस 6। 3x बराबर यहाँ बच जाएगा 78। bx बराबर, इसको हम 78 को 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 8, 3 छक 18, ये पूरा कट गया। तो x बराबर आ गया है 26। ये पहली वाली संख्या निकल के आ गई 26। x ही तो मान, यानी पहली सम संख्या x, तो x का मान 26 है। यदि हम 26 में 2 ऐड कर देते हैं तो ये दूसरी वाली सम संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो बराबर 28। और तीसरी संख्या यदि हम x में 4 जोड़ देते हैं तो x की वैल्यू 26 है, और ये 4 ऐड कर देते हैं तो तीसरी सम संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस, यानी 26 और 4 30। हमसे बीच वाली संख्या पूछी गई तो दूसरी सम संख्या बीच वाली हुई, तो x प्लस 2 बराबर 26 2 28, यानी x प्लस 2 बराबर 26 प्लस 2 बराबर 28। यही हमारा उत्तर है। यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? चलिए विषम संख्या भी समझ लेते हैं। तो माना पहली विषम संख्या है 1 और दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 7,
और पाँचवी 9। देखो इसमें एक और 3 2 का डिफरेंस, फिर इसमें 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, और 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, और 7 और 9 में 2 का डिफरेंस। तो यदि हम पहली संख्या अगर 1 ले लेते हैं और इसमें अगर 2 ऐड कर देते हैं तो बराबर दूसरी संख्या में 3 प्राप्त हो जाएगी, और 3 में अगर 2 ऐड कर देते हैं तो तीसरी संख्या में प्राप्त हो जाएगी 5। तो इसी तरह हमने माना पहली संख्या अगर x है, इसमें अगर 2 ऐड कर देंगे तो ये दूसरी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए हल करते हैं। माना पहली विषम संख्या बराबर x और दूसरी विषम संख्या बराबर x में हम 2 ऐड कर देंगे, x प्लस 2, ये हो गई दूसरी। और तीसरी विषम संख्या, इसमें भी 2 ऐड कर देंगे तो x प्लस 2 पहले से था, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो x प्लस 4। अब 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है, यानी योग 57 है, तो इनका भी हम योग कर देते हैं। तो x प्लस 2 और तीसरी x प्लस 4 बराबर में है 57। 1 2 3 तो x आ जाएगा, 3 बार x और प्लस 4 और 2 6 बराबर ही आ जाएगा 57। 3x, ये 6 उधर भेज दो तो प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, 57 माइनस 6, 3x बराबर 51, x बराबर 3 से कट जाएगा ये 17 बार, तो x बराबर 17। अब ये x पहली संख्या हमारी निकल के आ गई, पहली संख्या बराबर 17 और दूसरी संख्या 17 प्लस 2 बराबर 19 और तीसरी संख्या 19 प्लस 2 बराबर 21। हमसे बीच वाली संख्या पूछी गई, तो बीच वाली संख्या बराबर 19 उत्तर।